नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल इन्फोटेक इंडिया में। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि मैं ऐसे लोगों के अनुभव कहानी के माध्यम से आप लोगों के साथ साझा करता हूँ जिन लोगों ने भूत प्रेत जैसी शक्तियों को कभी महसूस किया हो या उनसे उनका कभी सामना हुआ हो। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। पहले चैनल का इंट्रो फिर आकर कहानी शुरू करता हूँ। तब तक आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए इस कहानी में हमारे साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल इन्फोटेक इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। दोस्तों, आज की कहानी में सवाल ये है कि क्या गॉड है, और अगर गॉड है तो शैतान क्यों नहीं। जी हाँ, आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जहां अमेरिका की एक अदालत में बाकायदा इस पर लंबी बहस होती है। आज की कहानी अदालत की उसी प्रोसीडिंग की कहानी है जहां इंसान और शैतान के बीच एक लंबी बहस चली थी। इस कहानी पर किताबें भी लिखी गईं और फिल्में भी बनाई गई। ये कहानी बेहद डरावनी है। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है अमेरिका के एक स्टेट कर्निकेट के एक बहुत छोटे से शहर ब्रुकफील्ड से। यह एक छोटी सी जगह में बसा हुआ लगभग 20,000 की आबादी वाला एक शहर है। और आपको बता दें कि इस शहर में 180 साल के दौरान ये पहला क्राइम था जो कत्ल की शक्ल में सामने आया था। कहानी की शुरुआत होती है ग्लेजन फैमिली से। परिवार में पति पत्नी व 2 बच्चे थे। जूडी ग्लेजन परिवार की मुखिया थी। जूडी के पति जिस जॉब को कर रहे थे वो उससे खुश नहीं थे, इसलिए वो दोनों किसी और शहर में जाकर किसी दूसरी जॉब को करने का फ़ैसला करते हैं। अब इनकी पूरी फैमिली ब्रुकफील्ड चली जाती है। वहाँ जाकर दोनों ने ब्रुकफील्ड में एक घर किराए पर ले लिया जो कि उन्हें काफ़ी सस्ते दामों में मिल गया था। शायद इसलिए क्योंकि जहाँ इन लोगों ने घर किराए पर लिया था वो एरिया थोड़ा शहर से आउटर साइड में था। अब इनकी फैमिली अपना सारा सामान लेकर नए घर में पहुँच जाती है। दोनों की एक बेटी थी जिसका नाम डेबी था और वो 17 साल की थी, और एक छोटा बेटा जिसका नाम डेविड था, वो डेबी से लगभग 3 साल छोटा था। दोनों बच्चे अपने नए घर को देखकर बहुत खुश थे। अब सभी घर में रहने लगते हैं। अब इन लोगों को रहते हुए मुश्किल से 2 दिन ही हुए थे कि इनका बेटा डेविड अजीब हरकतें करने लगता है, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। जब डेविड से पूछा गया कि क्या हुआ तो बताता है कि मैंने घर में एक बूढ़े से और बहुत ही डरावने दिखने वाले किसी को देखा है। बड़े बड़े बाल हैं और बड़े बड़े नाखून हैं उसके। वो कहता है, यहाँ क्यों आए हो, यहाँ से चले जाओ। घर वालों ने डेविड की बात को उस टाइम इग्नोर कर दिया। घर में बाकी बचे हुए सामान की भी अब शिफ्टिंग कर दी गई। अगली रात डेविड फिर से चीखने चिल्लाने लगा। काफ़ी समझाने के बाद भी डेविड नहीं माना तो माता पिता उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा कि उसे कोई बीमारी नहीं है। एक दिन अचानक डेविड रात में लैटिन भाषा में कुछ बोलने लगा। जब उसे ऐसे बोलते हुए उसके माँ बाप ने देखा तो वो भी चौंक गए, क्योंकि लैटिन भाषा उसे कभी सिखाई ही नहीं गई थी। सुबह हुई तो वो इंग्लिश बोलने लगा, मतलब नॉर्मल हो गया था सुबह तक वो। डेविड की हालत बिगड़ती जा रही थी। बार बार कहता था, बूढ़ा शख्स कहता है कि चले जाओ चले जाओ। अब डेविड की अचानक आवाज़ चली जाती है। वो अब बोलता नहीं बल्कि अजीब अजीब सी आवाज़ें उसके हलक से निकलती हैं, खौफनाक आवाज़ें। घर वाले परेशान थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। दोनों पति पत्नी धार्मिक किस्म के थे। चर्च से संपर्क किया, पूरी बात बताई। फादर को दिखाया गया तो फादर ने भी कहा कि डेविड बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसकी हालत ख़राब होती जा रही थी। किसी ने सलाह दी कि किसी फादर से रिलीजियस ट्रीटमेंट करवाओ, एक्सिजम कराएं, जैसे जादू टोना झाड़ फूंक। लेकिन फादर व चर्च के पादरियों ने एक्सिजम करने से मना कर दिया। परिजन परेशान थे। तभी पता चला कि इलाके में 2 लोग हैं जो भूत प्रेत जैसी शैतानी शक्तियों से छुटकारा दिलाने में माहिर हैं। इनका नाम था एडवर्ड और लॉरेन। ये दोनों पति पत्नी हैं। ये दोनों पैरानॉर्मल केस के एक्सपर्ट थे। परिजनों ने उन दोनों पति पत्नी से मुलाकात की और पूरी बात बताई। अब एडवर्ड और लॉरेन जूडी के घर पहुंचते हैं। दोनों जैसे ही घर के अंदर दाखिल होते हैं, इस घर में शैतानी शक्तियां हैं। दोनों डेविड को देखकर समझ जाते हैं कि उस पर एक नहीं बल्कि 40 से ज़्यादा शैतानी शक्तियों का साया है।
40 से ज़्यादा शैतानी शक्तियों में लड़ाई चल रही है कि डेविड के शरीर पर कब्जा कौन करेगा। एडवर्ड और लॉरेन ने ऐसा पहला केस देखा था। दोनों ने डेविड के परिजनों को मशवरा दिया कि एक्सिजम कराना पड़ेगा। इसके लिए एडवर्ड और लॉरेन ने एक फादर को भी तैयार कर लिया। इसके बाद शुरुआत हुई फादर के द्वारा एक्सिजम करने की। फादर ने जूडी के घर में जाकर एक्सिजम की विधि विधानों को 3 चरणों में किया। एक दिन में एक चरण पूरा होना था। शुरुआत के 2 चरण तो अच्छे से पूरे हो जाते हैं, जिसका फ़ायदा भी अब डेविड पर दिखने लगा था। वो धीरे धीरे ठीक होने लगा था। अब बारी थी तीसरे चरण की, लेकिन इसी दौरान एक अजीब घटना घटी। डेविड की बहन डेवी की दोस्ती एक लड़के से हुई जिसका नाम आर्ने जॉनसन था। डेवी अपने भाई की बीमारी को लेकर परेशान थी, लिहाजा उसने अपने बॉयफ्रेंड को पूरी बात बताई। आर्ने ने जब यह सुना तो वो भी डेविड को लेकर थोड़ा परेशान हुआ। आर्ने ने डेवी से कहा कि वो एक बार डेविड से मिलना चाहता है, तो डेवी उसे अपने साथ लेकर अपने घर आती है। इधर फादर भी डेवी के घर पहुंचते हैं एक्सिजम के आखिरी चरण को पूरा करने के लिए। और इस प्रक्रिया में जिस कमरे में ये एक्सिजम होना था उसमें फादर, उनकी एक असिस्टेंट और डेविड के माता पिता के अलावा किसी को भी मौजूद रहने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन डेवी का बॉयफ्रेंड आर्ने डेविड के साथ उसी कमरे में रहने की जिद पर अड़ गया। फिर तय हुआ कि एक्सिजम के दौरान आर्ने कुछ बोलेगा नहीं। एक्सिजम के दौरान डेविड की खराब हालत आर्ने से बर्दाश्त नहीं हुई और वो बीच में बोल पड़ा। आर्ने ने चीखते हुए कहा कि शैतानी शक्तियों सुनो, इस बच्चे के शरीर को छोड़ दो, अगर चाहो तो मेरे शरीर को ले सकते हो। इतना होना था कि अगले ही दिन से डेविड की तबीयत ठीक होने लगी और अब आर्ने की तबीयत बिगड़ने लगी। डेविड के घर के नज़दीक ही आर्ने व डेवी ने एक मकान किराए पर ले रखा था। दोनों साथ में रहते थे। आर्ने में आए हुए बदलावों को देखकर डेवी समझ चुकी थी कि आर्ने के जिस्म में शैतानी शक्तियां आ चुकी हैं। डेवी ने एडवर्ड और लॉरेन से मदद मांगी, तो एडवर्ड और लॉरेन उसे लेकर कई चर्च के फादरों के पास गए, लेकिन किसी भी चर्च के फादर ने उसकी मदद नहीं की। एडवर्ड और लॉरेन ने डेवी के परिजनों को कहा कि आर्ने पर नज़र रखना, कुछ भी हो सकता है, और यह जानकारी पुलिस को भी दे दी गई थी। पुलिस वाले शैतानी शक्तियों की बात को लेकर मजाक बनाते रहे। इस दौरान आर्ने की भी तबीयत कभी ख़राब हो जाती, कभी अपने आप सही हो जाती। ऐसा सब चलता रहा। 16 फरवरी 1981 को डेवी की नौकरी लगती है जानवरों के सैलून में। आर्ने ने कहा कि तुम्हारा इस जॉब पर पहला दिन है, तो मैं भी तुम्हारे साथ सैलून चलता हूँ। दिन में तुम अपना काम करना, शाम में हम सब लोग पार्टी करेंगे। रास्ते में डेवी का घर पड़ता था, लिहाजा उसने अपने माता पिता से मिलने की बात कही और उन्हें भी अपनी नौकरी वाली बात बताई, तो वो लोग भी खुश हुए। आर्ने ने उन्हें भी पार्टी में शामिल होने के लिए कहा, तो वो सब लोग भी साथ चलने के लिए राजी हो गए। अब सभी लोग साथ में सैलून पहुंच गए। वहां जाने के बाद सैलून के मालिक ने सबका स्वागत किया। यहां पर सैलून के मालिक का नाम एलन था। एलन ने पूरे परिवार को लंच कराया। इसी दौरान परिजनों को शक हुआ कि एलन डेवी की बहन मेरी को घूर रहा था और आर्ने भी ये सब दूर खड़ा देख रहा था। तभी उसने गुस्से में एलन पर हमला बोल दिया और एलन को 5 बार चाकू मारे और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सभी वहां से भाग खड़े हुए। पुलिस को खबर मिली तो पुलिस ने आर्ने को गिरफ्तार कर लिया। आर्ने ने कहा कि मैंने ये कत्ल नहीं किया है। आर्ने ने कहा कि मुझे कुछ याद नहीं है कि मैंने ऐसा कुछ किया है। एडवर्ड और लॉरेन ने पुलिस को कहा कि हमने कहा था कि आप नज़र रखें। शहर में लोग हैरान थे क्योंकि ये 180 साल के दौरान पहली हत्या थी। इस बात से पुलिस भी हैरान थी। खैर, फिर पुलिस द्वारा कोर्ट में आर्ने को पेश किया गया। बचाव पक्ष ने कहा कि ये कत्ल आर्ने ने नहीं किया, बल्कि ये कत्ल शैतानी शक्तियों ने किया है, या ये कह लें कि शैतानी शक्तियों ने कत्ल करवाया है। आर्ने के हाथ से चाकू को चलवाया गया है। उसने अपनी मर्जी से ऐसा कुछ नहीं किया है। अब जज भी परेशान थे। जज बोले कि गॉड की बात तो समझ में आती है, लेकिन शैतानी शक्तियों का अजीब केस है। अब कोर्ट में एडवर्ड और लॉरेन की रिपोर्ट, फादर के एक्सिजम की रिपोर्ट रखी गई, लेकिन जज फिर भी मानने को तैयार नहीं थे कि कत्ल शैतानी शक्तियों ने किया है। आर्ने के वकीलों ने अब पैंतरा बदलते हुए अदालत में कहा कि आरोपी ने आत्मरक्षा में हत्या की है। अदालत ने भी माना कि आर्ने ही एलन का कातिल है, लिहाजा 10 साल की सज़ा आर्ने को दी गई, लेकिन उसके 5 साल बाद ही उसे रिहा कर दिया गया। 1986 में वो जेल से बाहर आया और डेबी से शादी कर ली। फिर दोनों के बच्चे भी हुए। धीरे धीरे आर्ने की भी तबीयत सुधरने लगी।
और अब डेविड भी ठीक था। अब 2007 का साल आ गया जब डेबी और उसके परिजन कोर्ट में एडवर्ड और लॉरेन के खिलाफ केस करते हैं। केस में कहा गया कि दोनों ने उनकी कहानियों का गलत इस्तेमाल किया, दोनों ने इस किस्से से पैसे कमाए। ये केस अदालत में डिसमिस हो गया। इस कहानी पर कई सीरियल बने और कॉन्ज्यूरिंग हॉरर फिल्में भी बनी थी। आज की कहानी में बस इतना ही। आपको कहानी कैसी लगी और आपकी इस कहानी को सुनकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप भी ऐसी ही सच्ची घटनाओं की कहानियाँ सुनने के शौकीन हैं तो हमारे चैनल इन्फोटेक इंडिया को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैं आपसे मिलता हूँ किसी और वीडियो में किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।